जब धरती पर अधर्म को ऐसे वरदान मिल जाते हैं कि देवता भी उसे रोक नहीं पाते, तब धर्म स्वयं मानव रूप में प्रकट होता है। इसी कारण अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का जन्म होता है। बाल्यकाल में राम को शस्त्रों के साथ मर्यादा, संयम और करुणा सिखाई जाती है, क्योंकि उन्हें केवल युद्ध नहीं, धर्म को जीवन में उतार कर दिखाना है। समय बीतता है और राम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। इसी समय विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को यज्ञों की रक्षा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। जहां ताड़का का अंत होता है, मारीच और सुबाहु पराजित होते हैं और अहिल्या का उद्धार होता है। इसके बाद राम मिथिला पहुंचते हैं, जहां जनक के दरबार में शिव धनुष उठाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीता का विवाह केवल बल से नहीं, धैर्य, स्थिरता और धर्म योग्यता से होगा। राम और सीता का विवाह होता है और राम अयोध्या लौटते हैं। अब राम पूर्ण रूप से युवराज के योग्य हो चुके हैं। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी होती है, पर उसी समय कैकेयी को दिए गए अतीत के 2 वरदान सामने आ जाते हैं। राजधर्म के कारण राजा दशरथ उन्हें निभाने को विवश होते हैं और राम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। राम इस निर्णय को शांत भाव से अपनाते हैं, क्योंकि पिता का वचन उनके लिए सिंहासन से ऊपर है। सीता और लक्ष्मण उनके साथ वन को जाते हैं, क्योंकि धर्म अकेले नहीं निभाया जाता। वनवास के दौरान राम अब एक तपस्वी क्षत्रिय के रूप में दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, जहां वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि राक्षस ऋषियों के तप और यज्ञों को बाधित कर रहे हैं। इसी कारण विराध, खर और दूषण का अंत होता है। इसी क्षेत्र में शूर्पणखा आती है, जो रावण की बहन है, और वन में अकेले रहने वाले राम को देखकर इच्छा से प्रेरित होकर उनके निकट आती है। जब उसकी कामना सीता के प्रति हिंसा में बदलने लगती है, तो लक्ष्मण उसे मर्यादा में रोकते हैं। यहीं से रावण का अहंकार जाग उठता है। रावण मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग की माया रचता है, जिससे राम दूर जाते हैं। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और सन्यासी वेश में आया रावण सीता का हरण कर लेता है। जटायु उसे रोकते हुए अपने प्राण अर्पित करते हैं और संघर्ष अब व्यक्तिगत पीड़ा से आगे बढ़कर धर्म और अधर्म का युद्ध बन जाता है। सीता की खोज राम को किष्किंधा की ओर ले जाती है। यही पहली बार राम और हनुमान का मिलन होता है। भक्ति पहली बार धर्म से साक्षात मिलती है। हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव अपने दुख का कारण बताते हैं। उनका भाई बाली राज्य और पत्नी दोनों छीन चुका है। जब अन्याय का निवारण आवश्यक हो जाता है, तब राम बाली का वध करते हैं, जिससे राजधर्म की पुनः स्थापना होती है और सुग्रीव वानर राजा बनते हैं। इसके बाद वानर सेना सीता की खोज में चारों दिशाओं में निकलती है। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट कर राम की मुद्रा देकर विश्वास जगाते हैं और लंका दहन के बाद ये संदेश लेकर लौटते हैं कि आशा जीवित है। अब राम एक सेनानायक के रूप में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। परीक्षा के बाद नल और नील के माध्यम से सेतु बनता है और सेना लंका में प्रवेश करती है। विभीषण अधर्म का त्याग कर राम की शरण में आते हैं। युद्ध में पहले कुंभकर्ण, फिर मेघनाद और अंततः रावण का अंत होता है। ये शरीर का नहीं, अहंकार और अनियंत्रित इच्छा का अंत है। राम अयोध्या लौटते हैं, राज्य संभालते हैं और राम राज्य की स्थापना होती है। पर उत्तरकांड में लोक मर्यादा के कारण राम पुनः त्याग का मार्ग चुनते हैं। लव और कुश का जन्म होता है, अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है और अंत में राम सरयू में प्रवेश करते हैं। रामायण कथा उत्सव में नहीं, मौन में पूर्ण होती है, क्योंकि रामायण सिखाती है सच्चा धर्म अंत में कर्तव्य बनकर स्थिर हो जाता है। बोलो जय श्री राम।